हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी 30 दिनों की फ्रेजेस की क्लास का 22वां दिन और आज के दिन मैं आपको पास शब्द से जुड़े कमाल कमाल के इंग्लिश के 10 फ्रेजेस सिखाऊंगा। अब पास के इतने सारे मतलब जान के आप हैरान रह जाएंगे कि है इतने भी मतलब होते हैं इसके। ये मतलब होता है भाई साहब, अंग्रेज ऐसे ही नहीं बनते, अंग्रेज बनने के लिए फ्रेजेस सीखने पड़ते हैं। सही है। अब पास शब्द से जुड़े कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस उनकी हिंदी मीनिंग के साथ सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर आपने एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, क्या कभी आपने सोचा है कि इंग्लिश ग्रामर का कौन सा ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा मुश्किल है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश में सबसे ज्यादा परेशान करता है? आप सोचेंगे एडजेक्टिव, एक्टिव पैसिव, नरेशन, टेंसेस या फिर कुछ और। जी नहीं, वो है कॉमन एरर्स। जी हां, क्योंकि ये ग्रामर के हर एक टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं और अगर आपको ग्रामर अच्छे से आती है तभी आप कॉमन एरर्स फाइंड कर पाएंगे। अब मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताता हूं जिसके जरिए आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश में पूछे जाने वाले कॉमन एरर्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं और उस बुक का नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की चैप्टर वाइज कलेक्शन 3800 प्लस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश कॉमन एरर्स। इस बुक के अंदर ग्रामर के हर एक टॉपिक को डीपली समझाया गया है और दिए गए हैं हजारों एग्जांपल्स जिनके जरिए आप अपने कॉमन एरर्स फाइंड करने की पावर को और मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें उनके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं जिनके जरिए आप ये जान पाएंगे कि आपका लेवल क्या है और आपने कितना सीखा। इस बुक के अंदर दिए गए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशन के साथ। अब ये कोई आम क्वेश्चंस नहीं है, ये वो सवाल हैं जो पिछले सालों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश में पूछे गए थे, जिनके जरिए आप ये जान पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली इंग्लिश में पूछे जाते हैं और आप और बेहतर और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इस बुक के अंदर इंग्लिश के हर एक टॉपिक को चैप्टर वाइज समझाया गया है, यानी ऐसा नहीं है कि बीच में से कुछ भी उठा लिया है, कुछ भी आपको पढ़ा दिया, बल्कि हर एक चीज चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, सीरियल वाइज है, जिसके जरिए आप पहले टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद उसके कॉमन एरर्स को फाइंड करना सीखेंगे। इस बुक को आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि एनडीए यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या फिर आपका सपना यूपीएससी क्रैक करने का हो, एसएससी क्रैक करने का हो, या फिर किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। अगर उसमें इंग्लिश की बेहतर तैयारी करनी है तो यह बुक आपके लिए परफेक्ट है। तो गाइस, याद रखना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे कैसा भी हो, उसमें आने वाली इंग्लिश में पूछे जाने वाले कॉमन एरर्स की तैयारी के लिए एक ही नाम, और वो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की चैप्टर वाइज कलेक्शन 3800 प्लस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश कॉमन एरर्स। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। इस बुक को जरूर खरीद लीजिएगा क्योंकि पेपर इसमें से पक्का फंसेगा। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं 5 शब्द से बने कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस, उनकी हिंदी मीनिंग के साथ 2-2 एग्जांपल भी लूंगा। लेकिन पहले वो काम करते हैं जो हमें नहीं आता, वो है पास की तीनों फॉर्म्स। पास, पूज्ड, पीस्ड, यही होगी लगाना। अरे यार, क्यों भूल जाता हूं मैं। तीनों फॉर्म्स है, पास, पास्ड, पास्ड, यानी पहली पास और बाकी की सेकंड और थर्ड में ईडी लगना है। पास्ड, पास्ड, ठीक है जी, ये तो याद हो गई। अब एक एक एग्जांपल, 2-2 एग्जांपल लेंगे और एक एक करके सीखते हैं। पहला वाला है पास अवे। पास अवे, पास अवे का हिंदी में मतलब होता है मर जाना। मर जाना, देहांत हो जाना, मृत्यु हो जाना, निकल लेना, नहीं गेम बच जाना, नहीं ज्यादा हो गया, ये वहीं तक रखो, मृत्यु हो जाना। तो आप जैसे मुझे कहना है वह 2 साल पहले मर चुका है, वह 2 साल पहले मर चुका है, हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म लगेगी पास्ड। वह 2 साल पहले मर चुका है, इंग्लिश होगी ही हैज पास्ड अवे बिफोर 2 years। ही हैज पास्ड अवे, वह मर चुका है बिफोर 2 years। या फिर मुझे कहना है राहुल के चाचा जी कल मर गए, भाई साहब कल उनका देहांत हो गया। मर गए अच्छा नहीं लगता, देहांत हो गया, उसका यही मतलब होता है पास का देहांत हो जाना, मृत्यु हो जाना। राहुल के चाचा जी का कल देहांत हो गया, तो इंग्लिश होगी राहुल्स अंकल पास्ड अवे लास्ट नाइट। राहुल्स अंकल, राहुल के जो अंकल थे, passed away, वो फैस हो गए, अवे हो गए लास्ट नाइट, पिछली रात। तो याद रखना इसका मतलब क्या होता है, संभल के बोलना इसे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है पास बाय। पास बाय, पास बाय का हिंदी में मतलब होता है पास से गुजरना, पास से निकलना, पास से गुजरना, पास बाय कहलाता है। जैसे मुझसे कहना मेरे घर के पास से मत गुजरना, समझ गए, वहीं ठोक दूंगा, खोपड़े खोपड़े मारूंगा, थोड़ा थोड़ा तोड़ दूंगा। सो मेरे घर के पास से मत गुजरना, तो इंग्लिश होगी डोंट पास बाय माय हाउस। डोंट मत करना ये काम, क्या मत करना, पास बाय माय हाउस, मेरे घर के पास से गुजरने का काम ये मत करना, यानी मेरे घर के पास से मत गुजरना। या फिर मुझे कहना मैं जंगल से गुजर रहा था, भाई साहब इतनी जोर टॉयलेट लगी मुझे, लेकिन डर के मारे वापस ऊपर ही हो गई। सो मैं जंगल से या जंगल के पास से गुजर रहा था, तो इंग्लिश होगी आई वाज पासिंग बाय अ फॉरेस्ट। आई वाज पासिंग बाय अ फॉरेस्ट। पासिंग में आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से रहा, नहीं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से रहा था, वाज वर्ब के साथ लग रहा है। तो ठीक है, इस तरीके से जहां के पास है, मैं लाल किले के पास
से गुजरूंगा, मैं इसके पास से गुजरा, मैं तुम्हारे पास से नहीं गुजरूंगा, पास बाय। आओ अब नेक्स्ट वाले के पास से गुजरे। और भैया नेक्स्ट वाला है पास द टाइम। पास द टाइम, पास द टाइम का हिंदी में मतलब होता है समय बिताना या समय बीतना। बिताना या बीतना एक ही बात है, समय बिताना या बीतना आगे पीछे करना पड़ेगा, लेकिन पास और टाइम का भी बता दूंगा कैसे। पास द टाइम, जैसे मुझे कहना वो मॉल में समय बिता रहा है आजकल, भैया मॉल में घूमता, वो अपना टाइम मॉल में बिता रहा है, वह मॉल में समय बिता रहा है, तो इंग्लिश होगी ही इज पासिंग द टाइम इन द मॉल। ही इज पासिंग, वह बिता रहा है, द टाइम समय को, इन द मॉल, मॉल में। या फिर जैसे मुझे कहना समय बहुत तेजी से बीत रहा है भाई साहब, समय तेजी से बीत रहा है, अब बिताना नहीं है बीतना है, तो टाइम पहले आ जाएगा। टाइम इज पासिंग फास्टर, टाइम इज पासिंग, द टाइम इज द, हाँ लिखा है नीचे, द टाइम इज पासिंग फास्टर। तो इस तरह से समय बीतना या बिताना, पास द टाइम, ये भी पास का फ्रीज कमाल का है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पास ऑन। पास ऑन, ऑन लगा हुआ है इसमें, ध्यान से देख लो। पास ऑन का हिंदी में मतलब होता है पहुंचाना, पहुंचना नहीं, पहुंचाना। पास ऑन, जैसे मुझे कहना है अरे यार ये जो डाकिया है ये आजकल पत्र नहीं पहुंचा रहा है, क्या बात है, डाकिया पत्र नहीं पहुंचा रहा है, तो इंग्लिश होगी द पोस्टमैन इज नॉट पासिंग ऑन द लेटर्स। द पोस्टमैन, वो जो डाकिया है, इज नॉट पासिंग ऑन, वो नहीं पहुंचा रहा है, इज लग गया इसलिए आईएनजी लगाना पड़ा। द लेटर्स, पत्रों को, चिट्ठियों को। या फिर मुझे कहना है अरे यार ये गिफ्ट तुम राहुल तक पहुंचा सकते हो, प्लीज भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या तुम यह गिफ्ट राहुल को पहुंचा सकते हो, तो इंग्लिश होगी कैन यू पास ऑन दिस गिफ्ट टू राहुल। कैन यू, क्या तुम कर सकते हो, पास ऑन, पहुंचाने का काम, दिस गिफ्ट, इस गिफ्ट को टू राहुल, राहुल के पास। तो किसी भी चीज को पहुंचाना हो, पानी पहुंचा दिया, पैसे पहुंचा दिए, मैंने ये वीडियो तुम तक पास ऑन कर दी, ये भी पहुंच गई, पास ऑन। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पास आउट। पास आउट, पास आउट कमाल का ही है, इसका हिंदी में मतलब होता है बेहोश होना। क्यों, तुम्हें क्या लग रहा था 10th में पास आउट कर लिया, 12th पास आउट कर ली, पास हो जाना? अरे गलत बोलते हो तुम, पास आउट का मतलब पास होना नहीं बल्कि बेहोश होना होता है। अब जैसे मुझे कहना वो बस में बेहोश हो गई, यार बहन जी आ रही थी बेचारी, चक्कर आ गए उन्हें, वह बस में बेहोश हो गई, तो इंग्लिश होगी शी पास्ड आउट इन द बस। शी पास्ड आउट, वह बेहोश हो गई इन द बस, बस के अंदर। या फिर जैसे मुझे कहना है अरे राहुल को खून देखकर चक्कर आ रहे हैं भाई, वो राहुल खून देखकर बेहोश हो रहा है, चक्कर नहीं आ रहे, बेहोश हो रहा है। चक्कर आने को तो अलग होता है, बेहोश होना, बेहोश हो रहा है यानी कि उसकी उंगली में चोट लग गई थी तो ब्लड निकलने का थोड़ा बहुत, पता है कितने कच्चे दिल का आप, जरा से खरोंच चाहिए। राहुल को खून देखकर चक्कर आ रहे हैं तो इंग्लिश होगी राहुल, चक्कर आ रहे क्यों बोल रहा हूं मैं, बेहोश हो रहा है तो इंग्लिश होगी राहुल इज पासिंग आउट आफ्टर सीइंग द ब्लड। राहुल इज पासिंग आउट, राहुल बेहोश हो रहा है, आईएनजी लगाना पड़ा, आफ्टर सीइंग द ब्लड, ब्लड देखने के बाद, तो यह बेहोश होना वो पास आउट कहलाता है, सही कर लो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पास डैश टू। पास डैश टू, इसमें डैश आ रहा है, इसका बहुत काम है, ध्यान से सुनो। पास डैश टू यानी कि पास टू, डैश तो बाद में देख लेंगे। पास टू का हिंदी में मतलब होता है दे देना, दे देना, और इस डैश में उस चीज का नाम आएगा जिस चीज को दिया जाना है। अब जैसे मुझे कहना है क्या तुम ये केक रानी को दे सकते हो, भाई साहब रानी को पकड़ा देना, कहना मैं नहीं दिया है, मैं उसका भाई हूं, तो क्या तुम यह केक रानी को दे सकते हो, तो दे देना, पास टू। सो कैन यू पास दिस केक टू रानी। अब देखो यहां पे कैन यू पास, क्या तुम पास कर सकते हो, दे सकते हो। अब डैश में उस चीज का नाम जिसको करना है, सो द केक, उसके बाद टू लगा दिया, फिर रानी आ गया। या फिर जैसे उसने मेरा मोबाइल मम्मी को दे दिया, यार मैं बड़े मार पड़ गया, थोबड़ा सो जाएगी मम्मी, बहुत बुरा झाड़ू झाड़ू मारेगी, मुंह पे पोछा लगेगा आज मेरे। सो उसने मेरा मोबाइल मम्मी को दे दिया, सो दे देना, पास टू। सो ही पास्ड माय मोबाइल टू मदर। ही पास्ड, उसने दे दिया, पास की सेकंड फॉर्म दे दिया, पास्ट इंडेफिनिट है। माय मोबाइल, मेरा मोबाइल, टू मदर, मम्मी को, सो दे देना, पास डैश टू। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पास ओवर। पास ओवर, पास ओवर के हिंदी में दो मतलब होते हैं, और वो है पार करना या ध्यान ना देना, यानी इग्नोर करना किसी चीज को, पार करना या ध्यान ना देना। दो एग्जांपल, एक पार करने पे, एक ध्यान ना देने पे लेते हैं। जैसे क्या तुम नाला पार कर सकते हो, आता नाला पार करना, अबे कूद के करना है, ऐसे गिर गए तो कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे। क्या तुम नाला पार कर सकते हो, नाले को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे मैडम, अच्छा ठीक है थैंक यू, नाला, हाँ क्या तुम नाला पार कर सकते हो, तो इंग्लिश होगी कैन यू पास ओवर द ड्रेन। कैन यू पास ओवर द ड्रेन। या फिर मुझे कहना मैंने इस रूल पर ध्यान नहीं दिया यार, क्योंकि ध्यान ना देना भी है ना, इसका मतलब मैंने इस रूल पर ध्यान नहीं दिया यार, मैंने इसे इग्नोर कर दिया। सो मैंने इस रूल को इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया, तो इंग्लिश होगी आई पास्ड ओवर दिस रूल। आई पास्ड ओवर, मैंने इग्नोर कर दिया, पास ओवर कर दिया, ध्यान नहीं दिया, दिस रूल, इस रूल को। सो ध्यान ना देना ये यानी इग्नोर कर देना, और पार करना,
पास ओवर। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है पास थ्रू, सॉरी पास थ्रू, थ्रू निकलता बाबा, सॉरी बोलना नहीं आ रहा, नहीं इंग्लिश सीख रही। पास थ्रू, पास थ्रू का हिंदी में मतलब होता है से होकर जाना, से होकर जाना, घर से होकर जाना, सुरंग से होकर जाना, दिल्ली से होकर जाना, मुंबई से होकर जाना, से होकर जाना, पास थ्रू। अब जैसे मुझे कहना है मेहमान हमारे घर से होकर गए, भाई साहब कहीं जाना था उन्हें लेकिन भर के हमारे घर से ही गए, मेहमान हमारे घर से होकर गए, गए पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म पास्ट लगेगी। सो गेस्ट्स पास्ड थ्रू अ हाउस, इस तरीके से मेहमान हमारे घर से होकर गए। या फिर जैसे मुझे हम मुंबई से होकर जाएंगे, हमारी ट्रेन जो है गोवा जा रही है लेकिन मुंबई से होकर जाएगी, तो मुंबई में भैया डांस कर लेंगे थोड़ा सा। हम मुंबई से होकर जाएंगे तो इंग्लिश होगी वी विल पास थ्रू मुंबई, वी विल पास थ्रू मुंबई। तो कहीं से होकर जाना, होकर गुजरना, होते हुए जाना। मैं तुम्हारे घर होते हुए जाऊंगा, ऐसे कहते हैं ना, मैं तुम्हारे घर होते हुए जाऊंगा, वहां जा रहा हूं तुम्हारे घर होते जाऊंगा, तो इसका मतलब पास थ्रू। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है पास इन, पास इन। पास इन का हिंदी में मतलब होता है जमा करना। अब पैसे वैसे जमा करने की बात नहीं रही है, डॉक्यूमेंट फॉक्यूमेंट जमा करने की बात हो रही है, उसे पास इन कहते हैं। जैसे मुझे कहना क्या तुमने फॉर्म जमा करा है, वोटर आईडी कार्ड बनवाने आ गए, फॉर्म भरा नहीं है, चल जाके फॉर्म जमा कर पहले। क्या तुमने फॉर्म जमा करा, तो इंग्लिश होगी डिड यू पास इन द फॉर्म, डिड यू, क्या तुमने पास इन जमा किया द फॉर्म, फॉर्म को। या फिर अरे यार वो आधार कार्ड जमा कर रहा है, मैं दूं नहीं दूं, आधार ओरिजिनल मांग रहा है, कह रहा जमा होगा, वह आधार कार्ड जमा कर रहा है, तो इंग्लिश होगी ही इज पासिंग इन द आधार कार्ड, ही इज पास में इंज लगाना पड़ा रहा है इन द आधार कार्ड, आधार कार्ड को। सो पास इन मतलब जमा करना, डॉक्यूमेंट्स के लिए खासतौर पे लगता है, फोटो भी जमा करने के लिए लगता है, सही है, मतलब पेपर शेप में कोई चीज हो तो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है पास प्लस ऑब्जेक्ट, पास प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का खेल है सारा, इसका हिंदी में मतलब होता है बिताना, बिताना, शाम बिताना, सुबह बिताना, जिंदगी बिताना, बिताना बिताना बिताना, समझ गए होंगे, समय बिताना, हाँ बिताना। पास प्लस ऑब्जेक्ट, पास के बाद उस चीज का नाम जिसे बिताया जा रहा है, वो ऑब्जेक्टिव केस में। अब जैसे मुझे कहना वो भाई साहब गरीबी में जिंदगी बिता रहा है अपनी, बड़ा परेशान है, वह गरीबी में जिंदगी बिता रहा है। सो इस इंग्लिश होगी ही इज पासिंग हिज लाइफ इन पुअरिटी, ही इज, वह पासिंग, पास में इंज लगाना पड़ा, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो हिज लाइफ, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, इन पुअरिटी, गरीबी में। या फिर उसने अपनी शाम भाई साहब मुंबई में बिताई, बड़ी आलीशान पार्टी थी वहां पे, उसने अपनी शाम मुंबई में बिताई, तो इंग्लिश होगी ही पास्ड हिज इवनिंग इन मुंबई, पास्ड बिताई सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी। सो पास किसी चीज को करना यानी कि उस चीज को बिताना, पास इवनिंग शाम बिताना, पास मॉर्निंग सुबह, शायद सुबह बिताना, सही है। अब बस खत्म हो गए, 10 हो गए। मैडम लगाओ इससे पहले कि ये भगले। ये रहे भैया 3 सेंटेंसेस, इन तीनों को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इन तीनों को उन्हीं फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हुए बनाना है जो मैंने आज आपको सिखाया। देखना इसमें कौन सा फिट बैठ रहा है। इसको करने के बाद इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देना, मैं अपना हार्ट दूंगा, आते जाते सभी आपके होमवर्क को लाइक करेंगे, ऐसे इस तरीके से। अगर आपको इसका आंसर जानना है वो आपको कल वाली वीडियो में मिलेगा। फिलहाल बीते हुए कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर देख लो, वो भी लगाओ। ये रही बीते हुए क्वेश्चन की, बीते हुए सवालों की आंसर शीट। वैसे आपने देखने के अच्छे बनाए थे, डोंट वरी, मुझे आप पे भरोसा है। अब आपको करने हैं कुछ काम, अपने पहले होमवर्क कर लेना जो मैंने आज आपको दिया है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना क्योंकि इंस्टाग्राम में कमाल कमाल की चीजें डालता हूं, और इस वीडियो को सबके साथ फैला देना, और जाते जाते एक प्यारा सा टुच्चा सा लाइक देकर जाना।